वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के बड़े पैमाने पर होने वाले संचलन को कहते हैं, जो मौसम और जलवायु को आकार देता है। यह ऊर्जा के असमान वितरण को संतुलित करता है। भूमध्य रेखा पर अधिक सौर विकिरण और ध्रुवों पर कम। गर्म हवा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी हवा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती है, जिससे पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल बनती है। यूपीएससी परीक्षा में वायुमंडलीय परिसंचरण की समझ भूगोल के लिए अनिवार्य है। यह विषय GS1 और भूगोल वैकल्पिक दोनों में पूछा जाता है, जैसे मानसून, चक्रवात, वर्षा, वितरण और जलवायु परिवर्तन। इसका व्यावहारिक महत्व भी है। किसान मानसून पर निर्भर है, विमानन उद्योग जेट स्ट्रीम को समझता है और चक्रवातों की भविष्यवाणी इसी ज्ञान पर आधारित है। इस निबंध का उद्देश्य वायुमंडलीय परिसंचरण की जटिलताओं को सरलता से समझाना है। हम मूल सिद्धांतों, वैश्विक पवन पेटियों, त्रिकोशिकीय मॉडल, जेट स्ट्रीम, मौसमी बदलाव और यूपीएससी रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह विषय न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि हमारे पर्यावरण को समझने और उससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जरूरी है। चलिए, पृथ्वी के इस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली जलवायु इंजन की यात्रा शुरू करते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण का मूल कारण पृथ्वी की सतह पर सौर ऊर्जा का असमान वितरण है। भूमध्य रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम। यह असंतुलन गर्म हवा को ऊपर उठने और ठंडी हवा को नीचे बैठने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वैश्विक संवहन धारा बनती है। गर्म हवा के ऊपर उठने से निम्न दाब और ठंडी हवा के नीचे बैठने से उच्च दाब बनता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसे दाब प्रवणता बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा सीधी रेखा में नहीं बहती। कोरियोलिस बल हवा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। सतह के पास घर्षण बल हवा की गति को धीमा करता है और कोरियोलिस प्रभाव को कम करता है। यह प्रभाव सतह से कुछ किलोमीटर तक ही सीमित रहता है। इन तीनों बलों, दाब प्रवणता, कोरियोलिस और घर्षण की संयुक्त क्रिया से जटिल वैश्विक पवन पैटर्न बनते हैं। यही बल पृथ्वी के मौसम और जलवायु के मूल में है। वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण पृथ्वी पर 3 प्रमुख पवन पेटियां बनती हैं: व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर बहती हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध। इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। पछुआ पवनें 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में शक्तिशाली होती है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहती हैं। ये ठंडी और शुष्क होती है और ध्रुवीय वाताग्र के पास पछुआ पवनों से मिलती है। इन पवनों का स्थान और शक्ति मौसमी रूप से बदलती दाब पेटियों पर निर्भर करती है, जिससे क्षेत्रीय जलवायु और मानसून जैसे पैटर्न प्रभावित होते हैं। इन पवन पेटियों को समझना वैश्विक जलवायु प्रणाली की कुंजी है। वैज्ञानिकों ने वायुमंडलीय परिसंचरण को समझने के लिए त्रिकोशिकीय मॉडल विकसित किया। प्रत्येक गोलार्ध में हैडली, फेरेल और ध्रुवीय सेल। हैडली सेल भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश तक फैली है। यहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है, भारी वर्षा होती है और फिर 30 डिग्री पर नीचे उतरती है, जिससे रेगिस्तान बनते हैं। फेरेल सेल 30 से 60 डिग्री के बीच है। यह यांत्रिक रूप से प्रेरित है और पछुआ पवनों का क्षेत्र बनाती है। ध्रुवीय सेल 60 डिग्री से ध्रुवों तक फैली है। यहाँ ठंडी हवा नीचे बैठती है और सतह पर ध्रुवीय पूर्वी पवनें बनती हैं। यह मॉडल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों परिसंचरण को समझने का आधार है। त्रिकोशिकीय मॉडल वैश्विक दाब और पवन पेटियों के वितरण की व्याख्या करता है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली संकरी वायु धाराएं हैं। ये वायुमंडल की नदियां हैं जो मौसम को नियंत्रित करती हैं। 2 प्रमुख जेट स्ट्रीम हैं: उपोष्णकटिबंधीय जेट लगभग 30 डिग्री अक्षांश और ध्रुवीय जेट 50-60 डिग्री अक्षांश। ये तापमान, अंतर और कोरियोलिस बल से बनती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति और घुमावदार प्रवाह, रौसबी तरंगे, मध्य अक्षांशों के मौसम को प्रभावित करती है। चक्रवात, वर्षा और शुष्क मौसम इन्हीं से जुड़े हैं। भारतीय मानसून में उपोष्णकटिबंधीय जेट का उत्तर की ओर खिसकना और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट का बनना मानसून की शुरुआत और तीव्रता को निर्धारित करता है। जेट स्ट्रीम में असामान्यता से सूखा या बाढ़ जैसी चरम घटनाएं हो सकती हैं। इनका अध्ययन मौसम पूर्वानुमान और जलवायु समझ के लिए जरूरी है।
वायुमंडलीय परिसंचरण मौसमी रूप से बदलता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण गर्मियों में दाब और पवन पेटियां उत्तर की ओर खिसकती है, सर्दियों में दक्षिण की ओर। ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी इसी तरह स्थान बदलता है। मानसून इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। गर्मियों में भूमि पर निम्न दाब बनता है, समुद्र से नमी युक्त हवाएं आती हैं और भारी वर्षा होती है। सर्दियों में भूमि पर उच्च दाब और समुद्र पर निम्न दाब बनता है। हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे शुष्क मौसम आता है। बंगाल की खाड़ी से गुजरने पर ये हवाएं तमिलनाडु में वर्षा लाती हैं। मौसमी बदलाव वायुमंडलीय परिसंचरण की गतिशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। महासागर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ऊष्मा का विशाल भंडार है। वे वायुमंडलीय परिसंचरण को गहराई से प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराएं ऊष्मा को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं और सतह के पानी का तापमान ऊपर की हवा को प्रभावित करता है। ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन वायुमंडल महासागर संपर्क का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान और दाब में उतार चढ़ाव है। सामान्य स्थिति में व्यापारिक पवनें गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। एल नीनो के दौरान ये पवनें कमजोर पड़ती हैं, जिससे गर्म पानी पूर्वी प्रशांत में फैल जाता है और मौसम पैटर्न बदल जाते हैं। ला नीना में व्यापारिक पवनें मजबूत होती हैं, जिससे विपरीत प्रभाव पड़ता है। ENSO का वैश्विक मौसम पर दूरगामी प्रभाव है। इसे टेलीकनेक्शन कहा जाता है। वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी के जलवायु क्षेत्रों के वितरण को निर्धारित करता है। रेगिस्तान, वर्षावन और चक्रवातों के पथ इसी से तय होते हैं। 30 डिग्री अक्षांशों पर हैडली सेल की नीचे उतरती हवा रेगिस्तान बनाती है। भूमध्य रेखा के पास ITCZ भारी वर्षा और वर्षावन लाता है। 60 डिग्री अक्षांशों के पास पछुआ और ध्रुवीय पवनों की टकराहट से मध्य अक्षांशीय चक्रवात बनते हैं, जो नियमित वर्षा लाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण और पथ भी परिसंचरण पैटर्न पर निर्भर करता है। ये व्यापारिक और पछुआ पवनों से निर्देशित होते हैं। जलवायु परिवर्तन परिसंचरण पैटर्न को बदल रहा है। हैडली सेल का विस्तार, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्रों का ध्रुवों की ओर खिसकना और जेट स्ट्रीम का कमजोर होना इसके उदाहरण हैं। इन परिवर्तनों को समझना भविष्य के जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी के लिए जरूरी है। UPSC में वायुमंडलीय परिसंचरण पर उत्तर लिखने के लिए स्पष्ट संरचना जरूरी है। परिभाषा, मुख्य भाग, आरेख और निष्कर्ष। उत्तर की शुरुआत संक्षिप्त परिभाषा से करें, फिर मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाएं। आरेख बनाना अनिवार्य है। त्रिकोशिकीय मॉडल, जेट स्ट्रीम या ENSO के लिए स्पष्ट नामांकित चित्र अंक बढ़ाते हैं। समसामयिक उदाहरण जैसे भारतीय मानसून या ENSO का प्रभाव उत्तर को प्रासंगिक बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कोण को जोड़ना आपके उत्तर को और प्रभावशाली बनाता है। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तर को सुसंगत और व्यापक बनाएं। यह रणनीति उच्च अंक दिला सकती है। वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का हृदय है। यह सूर्य की ऊर्जा से संचालित वैश्विक इंजन है। इसका मूल कारण सौर ताप का असमान वितरण है, जिससे दाब प्रवणता, कोरियोलिस और घर्षण बल मिलकर वैश्विक पवन पैटर्न बनाते हैं। त्रिकोशिकीय मॉडल, मौसमी बदलाव, जेट स्ट्रीम और महासागर, ये सब मिलकर पृथ्वी के मौसम और जलवायु को आकार देते हैं। परिसंचरण का प्रभाव हर जगह महसूस होता है। रेगिस्तान, वर्षावन, वर्षा वितरण, चक्रवात, और यह जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। UPSC उम्मीदवारों के लिए इस प्रणाली की गहरी समझ, परीक्षा और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए जरूरी है। वायुमंडलीय परिसंचरण हमें पृथ्वी की जटिलता और सुंदरता की सराहना करना सिखाता है और इसके संतुलन की रक्षा की जिम्मेदारी भी।